कि ये पैसा गया कहाँ। 22 करोड़ रुपए जो हैं वो डीसी को मिल चुके हैं। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए कमिश्नर को मिल चुके हैं। बाकी रहे 75 करोड़ रुपए, वो अल्लाह जाने 75 करोड़ रुपए कहाँ गए। अगर नेक नियति ईमानदारी के साथ, पहले तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 1 अरब रुपए की ग्रांट दे रहा है 8 मिलियन डॉलर्स की, और वो कह रहा है कि बेशर्मो जाके अपने नाले साफ कर लो, तुम्हारे लोग बीमार हो रहे हैं, बारिश में लोग मर रहे हैं, करंट लग रहा है, कचरा भरा हुआ है। भरता साहब, ये कचरा भरता कौन है? ये कचरा भरते हैं इन्हीं की डीएमसीज 12 साल से। और इसका चेयरमैन कौन है? नाले की सफाई का जो चेयरमैन है वो बिलाल गफ्फार साहब। इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। कचरे की सफाई के भी जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं, क्योंकि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसके चेयरमैन भी मुराद अली शाह साहब हैं। तो वर्ल्ड बैंक को जो इंक्वायरी स्टार्ट करानी चाहिए, जिस हुकूमत को पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक को मुराद अली शाह साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी कॉल करनी चाहिए कि जो 8 मिलियन डॉलर्स दिए गए हैं वो पैसा कहाँ गया है, उसका जिम्मेदार कौन है। ये हमारे मुतहीन है, ये मुल्क के लिए बेइज्जती है कि नालों की सफाई का पैसा भी जो है वो बेज़ाब्तियों के नज़र हो जाता है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेयर साहब, हमें आपसे भी सवाल है कि आपका हमेशा ये कहना होता था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि ये 1 अरब रुपए कहाँ गया, ये 1 अरब कहाँ गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। ये शहर मेरा कराची कब तक रोता रहेगा? ये शहर मेरा कराची कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा? कब तक यहाँ पे वाटर माफिया रहेंगे? कब तक यहाँ पे सफाई का रोना रहेगा? कब तक यहाँ पे तालीम का रोना रहेगा? कब तक यहाँ पे सेहत का निज़ाम जो है इसी तरह हमारा जो है वो सड़ता रहेगा और इसी तरीके से हम ये रोते रहेंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि जितनी करप्शन टीएमसीज के अंदर इस 4 साल के अंदर हुई है, इतनी करप्शन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी भी, आज जितनी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतनी करप्शन मेरी नज़र के अंदर जितनी सिंध के अंदर हुई है किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हुई, ना आज से पहले कभी हुई होगी। जो हशर हमने इन 5 सालों के अंदर देखा है वो आज से पहले इतना बुरा हशर हमने कभी भी नहीं देखा है। और मैं सवाल करता हूँ कि कभी हमने देखा कि केपीके के अंदर बारिश हुई है, पेशावर डूब गया पूरा? कभी हमने देखा कि मुल्तान डूब गया पूरा? कभी हमने देखा कि पंजाब के किसी शहर के अंदर इतनी तबाही आई? कभी हमने बलूचिस्तान के अंदर देखा कि बारिशों के अंदर ये तूफ़ान आ गया? ये सब कुछ सूबे सिंध के अंदर क्यों होता है? इस सूबे सिंध के अंदर इसलिए होता है कि इस सूबे सिंध के अंदर जो लीडरशिप है वो भी करप्ट है, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी करप्ट हैं, जो इनके एमपीएस हैं वो भी करप्ट हैं। ये लफ्ज़ करप्ट का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पैसा आवाम का खर्च होता है वो आवाम के ऊपर नहीं खर्च होता है। मेरा शहर कराची आज बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, पानी के लिए, बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहा है। पानी है तो टैंकर के ज़रिए मिलेगा। मुझे अफसोस है और शर्म आती है बात भी कहते हुए कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें जो सिंध में बैठ के सियासत करती हैं उनके मुंह के ऊपर चुप लगी हुई है। एक जमात नहीं है जो कल से सामने आई हो और पूछा हो कि कल से हाल शहर का क्या हुआ है। मोटरसाइकिलें डूब रही हैं, स्तर जो हैं वो तैर रहे हैं, लेकिन पुरसाएं हाल नहीं है। कमिश्नर कराची हमें कहीं नज़र नहीं आए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। डेप्यूटी कमिश्नर्स पूरे शहर के कहीं पे नज़र नहीं आए, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पे डेप्यूटी कमिश्नर्स को दिए गए थे। लिहाजा वंस अगेन हम 3 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी और इनके चीफ मिनिस्टर को भी और इनके मिनिस्टर्स को भी, कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक का 1 मिलियन डॉलर था वो कहाँ गया। 25 करोड़ बता रहे हैं, बाकी 75 करोड़ कहाँ। दूसरी डिमांड हम ये कर रहे हैं कि सूबे के अंदर पीएफसी जो है वो फौरी तौर पर उसको बजट पर उसका जाए। अगर एनएफसी होगा तो एनएफसी के बाद पीएफसी के जरिए सूबों के अंदर पैसों की तकसीम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आर्टिकल 140A के जरिए यही पैसा जो है वो यूनियन काउंसिल्स को भी मिलना चाहिए। यूनियन काउंसिल्स के पास भी पैसा आना चाहिए। सारा पैसा मिनिस्टर्स के पास आता है,
मिनिस्टर्स हमारे पैसे कहाँ खर्च करते हैं, वो आज तक हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला बिल्कुल भी। मैं चाहूँगा बिलाल गफ़ार साहब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें अपना पॉइंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब लोगों का शुक्रिया। देखिए, हर साल जब बारिश होती है तो हम यही बातें कर रहे होते हैं कि ये इदारों की जो नाकामियाँ हैं, और ये इदारों की जो नाकामियाँ ये अभी से नहीं है, पिछले 12 साल से हैं। जो रिसोर्सेज हैं और जो अख्तियारात हैं उसकी जंग लड़ी जाती है कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब तो पैसे भी हैं, जो फुकदान है वो नीयतों का फुकदान है। हमारी सिंध असेंबली में एक मुत्तफ़िका तौर पे करारदाद पास हुई थी 1 साल पहले कि हम सूबा सिंध में पीएफसी लाएंगे। क्या वजह है कि केपीके में पीएफसी पिछले 5 साल से हो रहा है और 30 से 35% जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट है वो केपीके में आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू होता